अब हम लोग एंथर वॉल के तीसरे लेयर को समझेंगे जिसका नाम है मिडिल लेयर। ये जो एंथर वॉल है ये चारों तरफ होगा, तो केवल यहां पर बनाया गया है समझने के लिए। एपिडर्मिस इंडोथीसियम को हम लोग समझ चुके हैं, मिडिल लेयर को हम लोगों को समझना है। जैसा कि आपको इस डायग्राम से पता चल रहा है, ये तीसरा सबसे बाहर का लेयर है और या तो यहां पर एक सेल्स होगा थिकनिंग में, मोटाई में एक सेल का लेयर होगा, या नहीं तो 3 लेयर होगा सेल्स का। एक लेयर होगा सेल का, 2 लेयर भी हो सकता है और 3 लेयर होगा सेल का। तो ये सिंगल लेयर होगा सेल का, सिंगल लेयर ऑफ सेल का लेकर के 3 लेयर ऑफ सेल का मोटाई होता है इस तीसरे लेयर का जिसका नाम है मिडिल लेयर। और इसका जो सेल है इसके पास भी सेलुलोज का फाइब्रस बैंड हो सकता है इंडोथीसियम की तरह। और ये सेल पेरेनकाइमेटस होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, इसके पास न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, और इसीलिए यह इस माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सेक में जो पॉलन ग्रेन बनता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो अब इस मिडिल लेयर में जो थ्योरी है, जो इसका इंफॉर्मेशन है, उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा सबसे बाहर का लेयर है, 1 से 3 लेयर होता है सेल का मोटाई में। सेल के पास फाइब्रस बैंड हो सकता है, सेल पेरेनकाइमेटस होता है नेचर में, इसीलिए यह न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रेन को, और पॉलन ग्रेन यहां पर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं हम लोग चौथे लेयर पर जिसका नाम है टपेटम। यह सबसे अंदर का लेयर है, मोटाई में यह सिंगल लेयर है। तो जैसा कि वहां थ्योरी में लिखा गया है, इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर का लेयर है, सिंगल लेयर है सेल का मोटाई में। और ये जो सेल है इसके अंदर काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। टपेटम के सेल के अंदर काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है और बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। तो सेल के पास काफी डेंस, काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म है और बड़ा सा न्यूक्लियस है। और इस टपेटम के सेल के अंदर, एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, तो सेल मल्टी न्यूक्लिएट है। और टपेटम भी, ये अंदर का लेयर भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है पॉलन ग्रेन को। लेकिन मिडिल लेयर की तुलना में ये टपेटम थोड़ा ज्यादा खास है। अब ये टपेटम खास क्यों है, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं टपेटम में, नेक्स्ट पॉइंट में। और वो सेंटेंस ये है, टपेटम ऑल्सो सेक्रेट। टपेटम न्यूट्रिशन तो देता है पॉलन ग्रेन को, लेकिन इसके साथ साथ टपेटम ऑल्सो सेक्रेट कैलोज एंजाइम। ओबिस बॉडीज एंड पॉलन किट। ये 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स को टपेटम सेक्रेट करता है, कैलोज एंजाइम, ओबिस बॉडीज और पॉलन किट। अब इस तीनों केमिकल का जो फंक्शन है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो देखिए, ये जो कैलोज एंजाइम है ये पॉलन टेट्राड से पॉलन ग्रेन बनने में हेल्प करेगा। आगे हम लोग प्रोसेस में जब पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि एक सेल होता है जिसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। इससे एक साथ 4 सेल वाला स्ट्रक्चर बनता है और इसको बोला जाता है पॉलन टेट्राड। और इस टेट्राड में जो 4 सेल एक साथ है, तो ये जो एक एक सेल है ये फिर अलग होकर के बदल जाता है पॉलन ग्रेन में। तो ये जो पॉलन टेट्राड होता है इससे पॉलन ग्रेन बनने में मदद करता है ये कैलोज एंजाइम। अब ओबिस बॉडी की बात करते हैं। ओबिस बॉडी क्या करता है? इस ओबिस बॉडी के फंक्शन को माना जाता है कि यह एक इंपॉर्टेंट केमिकल जिसका नाम स्पोरोपोलेनिन है। इस स्पोरोपोलेनिन को ढोने का काम करता है और पॉलन ग्रेन के चारों तरफ डिपॉजिट करने का काम करता है। ओबिस बॉडी के फंक्शन को समझा जाता है कि यह स्पोरोपोलेनिन को ढोएगा और इस स्पोरोपोलेनिन को पॉलन ग्रेन के चारों तरफ डिपॉजिट करने का काम करेगा, जमा करने का काम करेगा। और ये जो पॉलन किट है ये इस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक चिपचिपा लेयर बनाएगा जो पॉलन ग्रेन को चिपकने में मदद करेगा अलग अलग सरफेस से। तो पॉलन किट
स्टिकी लेयर, चिपचिपा लेयर बनाएगा पॉलन ग्रेन के चारों तरफ। तो टपेटम जो इस 3 केमिकल को सेक्रेट करेगा उसका हम लोग फंक्शन देख लिए, और जो फंक्शन मैं बताया वो आगे 3 पॉइंट में लिखना होगा। जैसे कैलोज एंजाइम पॉलन टेट्राड से पॉलन ग्रेन बनने में मदद करेगा, कैसे आगे चर्चा होगी। ओबिस बॉडी के फंक्शन को समझा जाता है, स्पोरोपोलिनिन को ढोना और स्पोरोपोलिनिन को पॉलन ग्रेन के चारों तरफ डिपॉजिट करना। और पॉलन किट क्या करता है, यह पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक चिपचिपा लेयर, एक स्टिकी लेयर बनाता है जो पॉलन ग्रेन को अलग अलग सरफेस के साथ चिपकने में मदद करता है। अब है क्या, अब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस तीनों के फंक्शन के बाद जिसको कि नोट करके लिखना जरूरी है, और वो सेंटेंस होगा कि जब एक एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर, जिसके माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन भरा हुआ रहता है, और आप हमको ये बताइए, मुझे ये बताइए कि इस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम एंथर वॉल के 4 लेयर में से 2 लेयर करता है, एक टपेटम करता है और दूसरा मिडिल लेयर करता है। तो जब एक एंथर पूरी तरह से मैच्योर होता है, जिसके पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन भरा हुआ रहता है, तो वो पॉलन ग्रेन इस एंथर वॉल के 2 लेयर को कंज्यूम कर लेता है, 2 लेयर को इस्तेमाल कर लेता है अपने डेवलपमेंट में, अपने फॉर्मेशन में, और वो 2 लेयर होता है टपेटम और मिडिल लेयर। चूंकि इस दोनों लेयर को कंज्यूम कर लिया जाता है तो अब केवल 2 लेयर बचता है जिसका नाम एपिडर्मिस और क्या है, एंडोथीसियम। तो एक पूरी तरह से मैच्योर एंथर के एंथर वॉल में केवल 2 लेयर होगा, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, क्योंकि मिडिल लेयर और टपेटम जो न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रेन को, तो इस दोनों लेयर को कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है, इस्तेमाल कर लेता है ये पॉलन ग्रेन। तो नोट में आपको क्या लिखना है कि पूरी तरह से मैच्योर एंथर के एंथर वॉल में, एंथर वॉल ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड एंथर हैज ओनली 2 लेयर्स, उसमें केवल 2 लेयर होगा, और वो लेयर होगा एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। और अंदर का जो 2 लेयर है टपेटम और मिडिल लेयर इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, उसको पूरी तरह से खपत कर लेगा कौन, तो पॉलन ग्रेन जो यहां पर डेवलप करके बनता है। बात समझ गए। तो इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंथर का जो 2 कंपोनेंट बताया गया था उसमें पहला कंपोनेंट एंथर वॉल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, और जैसा कि आपको पता है ये 4 होता है और सबके अंदर में पॉलन ग्रेन होता है, और जिससे क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। तो अब हम लोगों को माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ना है। एंथर वॉल अपने 4 लेयर के साथ कंप्लीट हो गया, लेकिन पूरी तरह से मैच्योर एंथर के एंथर वॉल में केवल 2 लेयर होता है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। और अंदर का जो 2 लेयर है जो न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रेन को, जिसका नाम मिडिल लेयर और टपेटम है, वो पूरी तरह से पॉलन ग्रेन के द्वारा कंज्यूम हो जाता है, खपत कर लिया जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। अब दूसरे कंपोनेंट पर आते हैं जिसका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है।